guys, welcome to Magical Dr. Mom. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ कॉलिकी पेन। तो अब जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर उन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो बच्चों को कॉलिकी पेन होगा ही नहीं और बच्चे को वो पेनफुल सिचुएशन में से नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चों को कॉलिकी पेन होता है उनके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। तो अगर आप बच्चों को गैस क्यों हो रहा है इसका रूट कॉज ढूंढ के उसके ऊपर वर्क करोगे तो आपके बच्चों को गैस नहीं होगा और उससे भी वो पेनफुल सिचुएशन में से नहीं जाना पड़ेगा और आपको भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट है बच्चों का फीडिंग पोजीशन। तो आप बच्चों को चाहे माँ का दूध पिला रहे हो या फिर बॉटल से फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो, बच्चे का जो हेड का पोजीशन होता है वो हमेशा अपवर्ड पोजीशन में होना चाहिए उसके बॉडी से। तो आप चाहे तो आपके बेबी के हेड के नीचे पिलो रखिए या फिर किसी भी चीज़ से उसको हेड के नीचे सपोर्ट दीजिए, पर उसका हेड अपवर्ड पोजीशन में होना चाहिए जिससे वो मिनिमम गैस इनहेल करेगा। सेकेंड है बर्पिंग, जिसे हम कहते हैं बच्चों का डकार निकालना। आप बच्चे दूध पीते हुए बहुत बार बहुत सारा गैस इनहेल कर लेते हैं, तो वो बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो बाहर नहीं निकाला तो फिर वो बाद में टमी के अंदर घूम के बच्चों को कॉलिकी पेन होता है। इसलिए बच्चों का डकार निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बर्पिंग के वक्त पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ बच्चे जैसा बर्पिंग को लेते हैं उसके नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स में बर्प कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स बच्चों को सुला देते हैं। तो ये मत कीजिए। अगर बच्चे ने एक बार बर्प किया भी, एक बार डकार निकाला भी, तो आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट वही पोजीशन में ले, क्योंकि बच्चा दूध पीते हुए बहुत ज़्यादा गैस इनहेल कर लेता है तो वो पूरे तरीके से निकलने 10 से 15 मिनट लगता है। तो अगर बच्चे ने फर्स्ट 3 से 4 मिनट में बर्प किया, डकार लिया, तो भी आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट डकार निकालने के लिए वैसे ही लेना है। तो बच्चों का डकार 3 तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट है शोल्डर के ऊपर लेके, आपको बच्चे का टमी आपके शोल्डर के ऊपर जेंटली प्रेस करना है, बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है वरना बेबी ने जो भी दूध पिया है वो पूरा निकाल देगा बाहर। और उसके बैक के ऊपर आपको हल्के से टैप करना है, रब करना है, टैप करना है, रब करना है। ये आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट करना है, तो बेबी ने जो भी गैस इनहेल किया है वो बर्प के थ्रू बाहर निकाल देगा। सेकेंड है सिटिंग पोजीशन। इसमें आपको बच्चे को आपके लैप के ऊपर लेना है या फिर बेड के ऊपर बिठाना है और आपको उसके बैक के ऊपर हल्के से टैप करना है, रब करना है। ये आपको कंटिन्यूसली 10 से 15 मिनट करना है। अगर आपके बेबी की नेक अभी तक नहीं बैठा है तो आप उसके नेक को आपके हाथों से सपोर्ट दीजिए और नेक्स्ट 10 से 15 मिनट उसके बैक के ऊपर टैप कीजिए, रब कीजिए जब तक उसका डकार पूरी तरीके से नहीं निकलता है। थर्ड पोजीशन है स्लीपिंग पोजीशन। इसमें आप आपके बच्चे को आपके गोद यानी आपके लैप के ऊपर ले सकते हैं। आपको एक हाथ से उसके नेक को सपोर्ट देना है और दूसरे हाथ से आपको उसके बैक के ऊपर टैप करना है, रब करना है। उसका हेड थोड़ा सा अपवर्ड पोजीशन में रखिए और उसके बैक को हल्के से टैप कीजिए, रब कीजिए। ये आपको नेक्स्ट 10 से 15 मिनट करना है। आप ऐसे करोगे, तीनों में से किसी भी एक पोजीशन में आप जब भी बच्चे का डकार निकालेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट करना है, तो बच्चे का जो भी गैस उसने इनहेल किया है वो बर्प के थ्रू पूरी तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट है स्विच टू फॉर्मूला मिल्क, यानी आपका फॉर्मूला मिल्क बच्चे को जो पिला रहे हैं वो चेंज करके देखिए। अगर आप बच्चे को फीडिंग प्रॉपरली कर रहे हो, उसका बर्पिंग भी कर रहे हो और उसके बाद भी बच्चे को गैस हो ही रहा है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो फॉर्मूला मिल्क आप बच्चों को पिला रहे हैं वो उसको सेंसिटिव है, उसमें का कोई इंग्रेडिएंट उसे सूट नहीं कर रहा है। तो आप फॉर्मूला मिल्क स्विच करके देखिए, कोई और फॉर्मूला मिल्क यूज़ करके देखिए। अगर उस फॉर्मूला मिल्क से नहीं गैस हो रहा है तो हो सकता है कि जो पहले आप पिला रहे थे उससे बेबी को गैस हो रहा है। नेक्स्ट है मदर का डाइट। बहुत बार माँ खुद जो चीज़ खाने से उसे खुद को गैस होता है वही चीज़ें खाने के बाद बच्चों को गैस होता है, तो माँ को अपने डाइट पे वॉच रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद ही बच्चे को गैस नहीं हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो माँ को कुछ दिनों तक वो चीज़ को अपने डाइट से दूर रखना पड़ेगा। बहुत बार जो माँ बहुत ज़्यादा दूध पीती है उसके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो उस केस में आप दूध को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। तो आप दूध के
क्वांटिटी थोड़ा कम कीजिए और आप किसी और डेयरी प्रोडक्ट को लीजिए ताकि आपके बच्चे को गैस कम हो। तो अपनी डाइट में जीरा वाटर और अजवाइन वाटर को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसकी वजह से बच्चों को गैस कम होता है, तो माँ ने ये दोनों पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है टमी टाइम। तो आप आपके बच्चे को टमी टाइम दीजिए। अगर वो आप उसको टमी टाइम दे रही है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चे को गैस ना होने के लिए, कॉली की पेन ना होने के लिए। तो आप बच्चा आपका 2 से 3 वीक होने के बाद में उसको टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हो। आप उसे टमी टाइम देने को स्टार्ट करते वक्त 3 से 4 मिनट से चालू कीजिए और फिर धीरे धीरे आप ये टाइम बढ़ा सकते हो। बस आप टमी टाइम देते हुए किस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके बेबी के नेक के जो मसल्स है वो अब तक इतने डेवलप नहीं हुए, तो वो जब टमी टाइम देगा तो अपना नोज बेड पे या उसके बेडिंग पे रख के अपने ब्रीदिंग को ब्लॉक ना कर दे। इसलिए टमी टाइम देते वक्त आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, बच्चे के नोज ब्लॉक नहीं होने चाहिए। आप जब स्टार्ट करोगे तो 2 से 3 मिनट से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप ये टाइम बढ़ाइए और आप 2 वीक के बाद में बच्चे को टमी टाइम देना स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में बच्चे को 1 से 2 बार ही टमी टाइम दीजिए और धीरे धीरे आप उसे टमी टाइम देना भी बढ़ा सकते हो और दिन में आप 3 से 4 बार भी उसे टमी टाइम दे सकते हो। तो अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो आप एज अ प्रिवेंशन भी यूज़ कर सकते हो और आप बच्चे को गैस होने के बाद एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हो। वो है हींग पेस्ट। आपको हींग के अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर यानी हल्का सा पानी गर्म करके डालना है और कुछ ड्रॉप ऑयल के डालने हैं। ऑयल इसमें इसलिए डालना है क्योंकि अगर सिर्फ हींग पानी के साथ मिक्स करके आप बेबी के स्किन के ऊपर लगाएंगे तो बेबी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और किसी किसी बेबी को इससे एलर्जी होती है। तो अगर आप इसमें ऑयल मिक्स करोगे तो बच्चे को एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं खुद डेली अपने बेबी को ये हींग पेस्ट लगाती थी शाम के 4 से 5 के बीच में, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो कोली की पेन होता है ये शाम के 5 से 6 बजे के बाद होता है। तो आप बच्चे के जो नेवल है उसके साइड से इस हींग पेस्ट को लगाना है। आपको बहुत ज़्यादा पास में नहीं लगाना है। अगर ये बेबी के नेवल के अंदर चला गया तो इससे बेबी को पेन होगा, इसलिए आपको थोड़ा दूर से लगाना है और लगा के इसे 1 घंटा ऐसे ही रख देना है। इसके बाद आपको एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करते वक्त भी ध्यान दीजिए कि ये हींग पेस्ट कहीं गलती से बच्चे के नेवल के अंदर ना जाए, वरना बच्चे को इससे ज़्यादा पेन होगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके बेबी को कॉली की पेन नहीं होगा। पर अगर आपके बेबी को पेन है, वो रो रहा है, उसके साथ उसे लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उससे कहीं फीवर है, तो उसके पेन का कोई और रीज़न होगा और आपको रूल आउट करना ज़रूरी है। इसलिए आप उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए और घर पे ही ट्रीटमेंट मत कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।